राधे राधे एवरीवन। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आंवले की एकादशी के नाम से जाना जाता है और इसे रंग भरनी एकादशी भी कहा जाता है। फागुन के महीने में रंगों से होली खेली जाती है और फागुन का महीना रंगों का महीना होता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे आंवला एकादशी के दिन हम लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। आंवला एकादशी के दिन सबसे पहले तो हम अपने लड्डू गोपाल को जगा लेंगे और आंवला एकादशी सबसे बड़ी एकादशी में से एक मानी जाती है और साथ ही आंवला एकादशी के दिन लड्डू गोपाल की भी हम विशेष सेवा करते हैं। तो सबसे पहले तो जिस प्रकार आप अपने ठाकुर जी को आप जगाते हैं हम जगा लेंगे। उसके बाद में हम लड्डू गोपाल को जल पिलाकर या दूध पिलाकर उनका भोग लगाएंगे। उसके बाद में हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो आंवला एकादशी के दिन जैसे आंवले का विशेष महत्व होता है तो हम एक बड़े से पात्र में लड्डू गोपाल जी को बिठा लेंगे और आंवला युक्त जल से हमें उस दिन स्नान कराना है। आप चाहें तो कच्चे दूध से भी स्नान करा सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक बड़े से पात्र में लड्डू गोपाल को बिठा लिया है, थोड़े से फूल डाल लिए हैं उस पात्र में। उसके बाद हम पहले लड्डू गोपाल जी के साथ आज जैसे रंग भरनी एकादशी है तो लड्डू गोपाल जी के साथ हम गुलाल से रंगों से होली खेलेंगे। तो सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी के चरणों पर रंग लगाएंगे, उसके बाद गालों पर लगाएंगे और फिर पूरे शरीर पर लड्डू गोपाल को गुलाल लगाकर हम उनके साथ में होली खेलेंगे। तो रंग भरनी एकादशी के दिन आप अपने लड्डू गोपाल जी के साथ में गुलाल की होली, रंगों की होली जरूर खेलिएगा। और ये गुलाल मैंने घर पर ही बनाया है, इसका वीडियो मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है। और ये हर्बल गुलाल है, वैसे तो हर्बल गुलाल मार्केट में भी आपको ईजी मिल जाएंगे। इससे हमारे लड्डू गोपाल जी को कोई भी नुकसान नहीं होता है, इनमें कोई भी केमिकल नहीं होता है क्योंकि हमने ये घर पर बनाए हैं। तो इस प्रकार हम लड्डू गोपाल जी के साथ होली खेलने के बाद में हम आंवला युक्त जल से लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो थोड़ा थोड़ा जल डालते हुए लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। आंवला युक्त जल का हम एक आंवला ले लेंगे, आंवले को तोड़ करके कूट करके जल में डाल देंगे किसी भी बर्तन में जल भरकर, तो वो आंवला युक्त जल तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो इस प्रकार खुद भी स्नान कर सकते हैं क्योंकि आंवला एकादशी के दिन आंवले का सेवन करना, किसी भी रूप में आप आंवले का प्रयोग कर सकते हैं, विशेष फलदायी माना जाता है। और उसके बाद में हम लड्डू गोपाल जी को सादा जल से स्नान कराएंगे और उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को एक साफ से कपड़े से पोंछ देंगे, उनका हम सुंदर सा श्रृंगार करेंगे क्योंकि आज आंवला एकादशी है। आंवला एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु जी आंवले के वृक्ष में निवास करते हैं। आप आंवला एकादशी के दिन आंवला दीपदान भी कर सकते हैं। आंवला का दान करना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। आंवले का ही लड्डू गोपाल जी को हमें भोग लगाना है। आंवले का आप किसी भी रूप में भोग लगा सकते हैं, जैसे आंवला कैंडी ले सकते हैं, आंवले का मुरब्बा ले सकते हैं, कच्चे आंवले का भी आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। यहाँ तक कि आप अपने लड्डू गोपाल जी को आंवले के अचार का भी भोग लगा सकते हैं। और आंवला एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा आप जरूर कीजिएगा। आंवला एक औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। आंवले के वृक्ष में श्री हरि विष्णु जी वास करते हैं। आंवला युक्त जल से स्नान करने के बाद में सादा जल से लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे, उनका सुंदर सा हम श्रृंगार कर देंगे। लड्डू गोपाल जी को इत्र लगाएंगे। आप चाहें तो लड्डू गोपाल जी को नए वस्त्र भी पहना सकते हैं, अगर नए नहीं हैं तो जो भी आपके पास लड्डू गोपाल के वस्त्र हैं उनको पहना सकते हैं। कोशिश करें कि अगर पीले रंग के या लाल रंग के या गुलाबी रंग के वस्त्र हों तो वो लड्डू गोपाल जी को पहनाएं। अगर नहीं है तो आप कोई भी ड्रेस अपने लड्डू गोपाल जी को पहना सकते हैं। सुंदर सा श्रृंगार मैंने यहाँ पर अपने ठाकुर जी का कर दिया है। उसके बाद में हम सिंहासन पर विराजमान कर देंगे और जहाँ पर ठाकुर जी हैं, हमारे प्यारे लाला हैं, वहाँ पर गाय माता तो जरूर ही विराजमान होंगी। और थोड़ा सा फूलों का आसन देकर हम गाय माता को विराजमान कर देंगे। सबसे पहले पूजा में दीपक जलाया जाता है, तो आप देसी घी का या तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। उसके बाद में हम लड्डू गोपाल जी को चंदन और रोली से तिलक करेंगे। इसी प्रकार से हमें गाय माता को भी तिलक करना है चंदन और रोली से। इसी प्रकार से हमें अग्निदेव का भी पूजन करना है, यानी दीपक का भी पूजन करना है। चंदन तिलक लगाएंगे, फूल समर्पित करेंगे, धूप दीप जलाएंगे। आंवला एकादशी बड़ी एकादशियों में से एक मानी जाती है और अगर सारी एकादशियों का व्रत आप नहीं रख पाते हैं तो जो बड़ी साल में एकादशी आती हैं उनका व्रत आप जरूर कीजिएगा। अगर आप व्रत भी नहीं कर पाते हैं तो व्रत कथा सुन सकते हैं और आंवले की वृक्ष की पूजा कर सकते हैं, जिससे आपको आंवले एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। अगर साल की बड़ी बड़ी एकादशियों का अगर आप व्रत करते हैं और पूजा करते हैं तो सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है हमें। अगर आप ना रख पाएँ तो आप पूजा और कथा तो जरूर कीजिएगा। धूप दीप जलाकर हम चंदन तिलक लगाकर लड्डू गोपाल की पूजा सेवा करेंगे, भोग प्रसाद समर्पित करेंगे। तो भोग में आपके पास जो भी यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स हैं, फल हैं, उनका भोग लगाएंगे। साथ में आपको आंवले का भोग जरूर से लड्डू गोपाल को समर्पित करना है। आंवला आप किसी भी रूप में लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। यहाँ पर जल समर्पित
समर्पित करेंगे और भोग में हम यहाँ पर तुलसी दल जरूर रखेंगे। साथ ही हम यहाँ पर आंवला दीपदान करेंगे लड्डू गोपाल जी को। आप चाहें तो शाम के समय सूर्यास्त के बाद आंवला दीपदान कर सकते हैं। और आरती करने से पहले हम यहाँ पर आंवला एकादशी की व्रत कथा पढ़ेंगे। तो अपने सीधे हाथ में फूल लेकर या तिल लेकर हम कथा सुनेंगे। उसके बाद बहुत ही भाव के साथ में हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद में हम दक्षिणा जरूर से समर्पित करें लड्डू गोपाल जी को, क्योंकि दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। तो हाथ जोड़कर हम प्रभु से आशीर्वाद लेंगे और आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण करने के लिए अपने लड्डू गोपाल से प्रार्थना करेंगे। जो लोग आंवला दीपदान करना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले 5 दीपदान कर सकते हैं। तो देखिए, एक मेन दरवाजे पे कर सकते हैं, एक तुलसी माता के पास कर सकते हैं, तीसरा आप अपने लड्डू गोपाल के पास कर सकते हैं, एक बाहर शिवालय जाकर यानी विष्णु भगवान के मंदिर जाकर आप दीपदान कर सकते हैं, और एक अपने आंवले वृक्ष की जहाँ पूजा की है वहाँ कर सकते हैं। उदया तिथि के हिसाब से 10 मार्च दिन सोमवार को आंवला एकादशी का व्रत रखा जाएगा और व्रत का पारण 11 मार्च सुबह 6:35 से 8:13 के बीच में किया जाएगा। अगर लड्डू गोपाल की पूजा विधि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं। राधे राधे।